to point B, then work done in doing so. अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया A से B तक का कितना है, dr वेक्टर है, तो dw इक्वल टू क्या आएगा, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, या वी कैन से f dr cos 180। क्यों, सिंपली आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, A से राइटवर्ड, और आप उसको ले कहां आ रहे हैं, लेफ्टवर्ड, ए से लेफ्टवर्ड ले आ रहे हैं, तो dr डिस्टेंस और f के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का, तो माइनस एफ dr आया, दैट मीन्स dw इक्वल टू माइनस q0e dr, और dw अपॉन q0 इक्वल माइनस ई dr, और बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल, तो D है तो dV होगा, इक्वल माइनस ई dr, प्रूविंग हो गई, इसका मतलब E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, E equals minus dV upon dr, that means equal to negative potential gradient. This is the electric field intensity and potential के बीच में रिलेशन रहा। Electric field intensity at a point is equal to the negative gradient of the electric potential, negative gradient of the electric potential. नाउ टर्न गोज फॉर द सेकंड वन। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ध्यान देंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। टर्न गोज फॉर कंसिडरिंग अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस।
वर्ड एक्सप्लेन इटसेल्फ, खुद ही बता रहा है वो। इक्वी पोटेंशियल मीन्स इक्वल पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन इसका सिंपल ही है, द सरफेस at every point of which, the surface at every point of which, the surface at every point of which electric potential is same. Simply, the surface at every point of which electric potential is same. या और एक और डेफिनेशन कह सकते हैं, the locus of all the points in a medium, the locus of all the points in the medium at which electric potential due to charge distribution, due to a, यहां वेट कर लीजिएगा, ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज सोर्स का ही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां भी द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम एट विच, ऐसे पॉइंट्स जिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सिंपल, ऐसे सरफेसेस जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो उनका नाम होगा इक्वी पोटेंशियल। ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वर्ड एक्सप्लेन ऑल अबाउट इटसेल्फ, नाम उसका है इक्वी पोटेंशियल मीन्स इक्वल पोटेंशियल। नोट कर ले, नोट करते चले साथ साथ, नोट्स मेंटेन करते चले साथ साथ भैया। टर्म खुद ही बताया है, इक्वी पोटेंशियल मीन्स इक्वल पोटेंशियल, मीन्स इक्वल पोटेंशियल। अभी के बारे में डिस्कशन करते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। दो तीन पॉइंट्स है, जल्दी जल्दी लिख लेंगे इजीली। पहला पॉइंट तो ये कि द फॉर्मेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, द फॉर्मेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस will depend upon the formation of equipotential surface will depend upon the type of medium। अब मीडियम कैसा है, टाइप ऑफ मीडियम, आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक। और एक और जरूरी बात पर डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, एंड अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन बातों पर डिपेंड करता है किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपली देखिए,
अब जैसे अलग अलग सरफेस हम लिखते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर वी कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लुक अप एट द बोर्ड, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शेप कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन ही तो होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा, प्लेन्स पैरेलल टू इट्स बेस, सिंपल प्लेन्स पैरेलल टू, ऐसे सॉरी दिस वन, ये V1 होगा, V2, अलग अलग सरफेस पे पोटेंशियल वैल्यू अलग होगी, लेकिन एक सरफेस पर सारी पॉइंट्स पर पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, सेम। तो आप बोलेंगे प्लेन्स राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये सेफ हुआ, ये शेप किसका, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, राइट एंगल टू द फील्ड लाइन होगा। दैट मींस एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम। फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस, सिंपली केवल पॉइंट पर, मैंने कहा डिपेंड करेगा टाइप ऑफ चार्ज पे, अलग अलग के लिए अलग अलग। जैसे मान लें फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, सेकंड पॉइंट, फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स अराउंड चार्ज। ये देखिए ये कोई प्लस क्यू चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही होती थी, यही होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, दिस इज द रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इनका कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे कॉन्सेंट्रिक, इसके डॉटेड है, ये डॉटेड लाइंस दिखा रही है, डॉटेड वाली क्या दिखा रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होगा। जैसे जैसे सोर्स से आप दूर होते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल वीक होगा, सिंपली ध्यान देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। The potential on a surface goes on decreasing as the radius of the concentric sphere increasing. लिख लेंगे कहीं, the value of electric potential at a surface goes on decreasing as the radius of concentric spheres increasing. तो ये दो ग्रुप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहा। अब हम थर्ड लेते हैं, पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेज होगा। पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज लेता हूं, पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज, थर्ड पॉइंट, इनके लिए सरफेस का शेप कैसा होगा, पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए थर्ड केस लेता हूं, पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज, पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज के लेता हूं मैं, तो द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, the shape of equipotential surface will depend upon the algebraic sum of electric potential
algebraic sum of electric potential at every point due each charge, at every point due each charge. The shape of equipotential surface will depend upon the algebraic sum of electric potential at every point due each charge. मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं, आप देखिएगा। ये हमने पॉइंट लिया आपका, ये और ये दोनों पॉइंट चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो ऐसे होंगी, लाइन्स तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड, लाइन्स तो ऐसे ही है ना रेडियली आउटवर्ड, ऐसे इनका भी लाइन्स रेडियली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को दिखा रहे हैं। दो दिस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब उनका कैसा होगा, इनका कैसा होगा, ये डॉटेड वाला, डॉटेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। डॉटेड ऐसे, यहां ऐसे कर्व्ड क्यों है, वो डिपेंड कर रहा है किस पर, सम algebraic sum of the electric potential at every point due to each charge। सिंपली ध्यान से देखिए, ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप फॉर पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्ज, फॉर पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्ज। पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्ज। नाउ टर्म गोज फॉर द pair of similar point charge रहा है, similar point charge। We are discussing the shape of the equipotential surfaces for the different charge distribution। Now the term goes for the considering about the electric dipole। What is the shape of the equipotential surface for the electric dipole? Shape of equipotential surface for electric dipole, for an electric dipole क्या होगा, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल कैसा होगा, आप जानते हैं ये प्लस क्यू एंड दिस वन इज द माइनस क्यू। ये है आपका पी वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी आप खूब जानते हैं, बखूबी जानते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रेडियली आउटवर्ड होंगी, यहां से रेडियली आउटवर्ड होंगी पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज से, और यहां से रेडियली क्या होंगी, इनवर्ड होंगी, इनवर्ड होंगी, इनवर्ड होंगी। नेगेटिव चार्ज है ना, तो अट्रैक्टिव इनवर्ड होंगी। इस तरीके से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहा। सिंपली पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव में टर्मिनेट होंगी। तो कैसा डायरेक्शन होगा इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस का कैसा शेप होगा, दिस वन डॉटेड दिखा रहा हूं मैं, यहां नजदीक रहेंगी, डेंस रहेंगी, और उधर दूर होती जाएंगी, दिस वन यहां डेंस होंगी और इधर दूर होती जाएगी, दिस वन ऐसे ही। सिंपल, दिस इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो डॉटेड वाला है फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जस्ट इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक वी लर्न दैट द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस will depend upon the type of medium and amount of charge distribution. Also, for uniform electric field, the equipotential surfaces are the shape of planes, parallel planes, right angle to the electric field lines. For an isolated point charge, the equipotential surfaces are in the form of the concentric spheres around the charge. For similar point charge, you can see at the board. And for the electric dipole, this is the shape of electric equipotential surface. Why the shape is such?
तो इसका वही आंसर है, बिकॉज द इक्विपोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज द अलजेब्राइक सम ड्यू टू ईच चार्ज पोटेंशियल। तो उसी के अकॉर्डिंग डेंस और रेयर बनाए हैं, स्ट्रॉन्ग जहां होंगे और जहां वीक होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां वीक होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां वीक होगा वहां क्या होंगी, दूर दूर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस का खुद जानते हैं यहाँ, और चाहे तो उसको भी मेंशन कर ले, बना ले, दिखा दे। पॉजिटिव निकला, नेगेटिव में टर्मिनेट हुआ, ये कर सकते हैं ना ऐसे। पॉजिटिव निकला, नेगेटिव में टर्मिनेट हुआ, एनसीईआरटी में देख लेंगे, स्पष्ट बनाया हुआ है। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू बच्चों, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। आई होप कि आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। क्रॉस क्वेश्चंस आर इनवाइटेड, सजेशंस आप दे सकते हो। एक सजेशन मिला है, थोड़े लेटर बड़े बड़े होते हैं, मैं लेटर्स बिग लेटर्स लिखने लगा मैं। तो दिस इज द फाइनल lecture for today. In the next lecture we will discuss about the capacitance, the one of the very important chapter of the physics. Now, thanks.